नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक मुलाकात में, जहां हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, प्रेरणाओं को जीवन में लाते हैं और जीवन के सार को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज के विशेष अतिथि से मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य देव मुरारी बापू जी, जो कि कथावाचक है वृंदावन से। नमस्कार महाराज जी। ओम शांति। आपका स्वागत है स्टूडियो में। महाराज जी, हम आपसे संक्षिप्त में ज़रा जानना चाहेंगे कि बचपन से लेके आज तक, आज जब आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो आपके जीवन का सफ़र कैसा रहा? देखिए, हमारा जीवन जो है भक्तिमय था शुरू जी, से ही। हमने थोड़ा अध्ययन किया है अपने घर पे 17-18 वर्ष की आयु में। जी, हमने अपना घर छोड़ दिया। प्रवृत्ति हमारी भगवान की भक्ति में थी, सेवा भाव था, जी, सामाजिक कार्य थे। जी, एक संत जी से हमारी मुलाकात हुई, हम उनसे दीक्षित हुए और उन्होंने हमको सर्वप्रथम अयोध्या से जोड़ा। जी, 94 में हम अयोध्या गए और 14 तक 20 वर्ष लगातार हमने अयोध्या रहा। जी, उसके बाद 14 से वृंदावन आए, वहाँ भी हमारा राम कथा, भागवत कथा का जो हमारा कार्य था, उसको हमने अनवरत चलाया और जी। आज भी चल रहा है। हुँ, ऐसे हुँ। सारे कार्य हमारे जीवन में कई उतार-चढ़ाव, भक्तिमय, सामाजिक कार्य और भी अनेक प्रकार की सेवाएँ जो जी, हम दे सकते हैं उस समय से लेकर आज तक हम दे रहे हैं और आगे भी अनवरत चलता रहेगा और ऐसे मार्ग पर कष्ट तो आते ही हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करता है, तो निश्चित ही सम्मान भी मिलता है जी, और जब आगे बढ़ता है, तो बदनाम करने की भी कोशिश की जाती है। वही हमारे साथ हुआ, हमारा तो कार्य जी, इतना बड़े स्तर का है और उसके बाद फिर धीरे-धीरे अयोध्या के माध्यम से ही हम ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े, माउंट आबू गए और अच्छा, भी जगह हमको जाने का अवसर मिला और निरंतर हम जुड़े हुए हैं और जहाँ भी हम लोगों को याद किया जाता है, हम संस्था के कार्य में उनके जो कार्यक्रम होते हैं, किसी भी संस्था के माध्यम से जो भी कार्य हम वहाँ पहुँचते जी, हैं। आज उसी क्रम में हम जुड़े हुए हैं तो तीर्थराज प्रयाग 2025 के कुंभ में जी, श्री ब्रह्मा कुमारी संस्था के ये जो कार्यक्रम है जहाँ पर शिविर लगा हुआ, अनेक प्रकार की प्रदर्शनी और जहाँ पर ज्ञानवर्धक चित्र अंकित हैं और जो चलचित्र हैं उनके जी, माध्यम से लोग जी, यहाँ पे लाभ ले रहे हैं। आज हमको भी ऐसे शिविर का और ऐसे कार्य का देखने का आज यह मौका मिला आपके साथ बैठे। जी। बड़ी खुशी हुई हमें ये जानकर। तो आप ब्रह्मा कुमारी की गतिविधियों से पहले से ही पहले अवगत से थे? अवगत। जी, अच्छा। महाराज जी, आपके जीवन में ऐसी कोई घटना आई जिससे कि आपने बहुत सीखा हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? व्यक्ति के जीवन में कहीं न कोई न कोई घटना ऐसी घटती है जिसके कारण व्यक्ति के अपना उसका जीवन, उसकी जो विचारधारा है वो परिवर्तित हो जाती है। जी। हमारा भी बचपन में हम किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे थे, तो हमारे किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और उस समय ऐसी स्थिति थी कि हम बचे तो ईश्वर की कृपा से ही। हुँ, तो हमने हुँ। समझ लिया कि अगर जीवन बचा है उन्हीं की कृपा से तो उन्हीं को समर्पित कर दिया जाए। हम अयोध्या हाँ, गए और वहाँ पर हमने संतों से दीक्षा ली और राम कथा आदि, भागवत कथा आदि का अध्ययन किया। उसके बाद से अनवरत ये चल रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में जब एक्सीडेंट होता है, जी। तो उसकी विचारधारा बदलती है और वहाँ से अगर हुँ, विचारधारा नहीं बदली, तो गलत रास्ते पे चला जाता है। जी, हमने ये देखा है बहुत सारे लोगों को। वाल्मीकि जी जिनका इतना बड़ा उदाहरण दिया जाता है, वो एक रत्नाकर नाम के डाकू थे। जी। जंगल में लोगों को लूटा करते थे, हुँ, लोगों के साथ हिंसा कर दिया करते थे। लेकिन एक संत का सानिध्य जब उनको प्राप्त हुआ, तो जी। उनका जीवन बदल गया। वही रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हुए, हुँ, जिन्होंने हुँ। भगवान श्री राम जी की जो रामायण है, जिसको आज हम वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, इतनी बड़ी रामायण लिखी, भगवान का साक्षात्कार हुआ उनके जीवन में, एक जी, परिवर्तन हुआ। बिना एक्सीडेंट के व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। 2 ही जी। बातें होती हैं, हुँ, हुँ। या तो अच्छे रास्ते पे जाए या फिर गलत रास्ते पे जाए। जी, तो जिनके पूर्व जन्म के अच्छे कार्य होते हैं, वो अच्छे रास्ते पे जाते हैं जी। और जिनके पूर्व जन्म के पाप होते हैं, वो गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। रावण का पूर्व जन्म का बहुत अच्छा पुण्य था, जी, फिर भी देखिए उसका रास्ता क्या था?
संतों को मारना, उनको खा जाना जी, और अनेक प्रकार के गलत कार्य करना, ये रावण का कार्य था। जी, इसलिए अगर हमने इस जन्म में कुछ अच्छा कार्य किया है, तो निश्चित ही हमको अगले जन्म में भी एक अच्छा जन्म मिलेगा जी। और हमारी प्रवृत्ति धर्म के प्रति होगी। हुँ, हुँ। जैसे ऊंच-नीच घर जन्मे रहे संत के संत। जी, अगर कोई एक जन्म में संत बन जाता है, तो अगले जन्म में चाहे वो छोटे कुल में जन्म ले या बड़े कुल में जन्म ले, वो संत ही रहेगा। जिस ज़मीन में पृथ्वी पर हम बीज बोते हैं, जी। बीज जो बोते हैं हम, तो वो उल्टा हो या सीधा हुँ, जमना है और उसमें अंकुर निकलना है और फिर बहुत सारे अन्न के रूप में हमको कई गुना अधिक हुँ, हुँ। प्राप्त होता है। तो जी, जैसे अन्न का बीज पृथ्वी में उल्टा या सीधा जैसे भी जमे, वो अंकुरित होता है और फलदायी होता है, अन्न प्रदान करता है। उसी तरह व्यक्ति अगर अच्छी जगह अपने अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाए, सत्संग मिल जाए, इसके माध्यम से जो व्यक्ति के जीवन में एक नया अंकुर पैदा होता है, जी, तो फिर वो कभी मिटता नहीं है। जी, वो अगले जन्म में उसको अच्छे रास्ते पे ले जाता है और अच्छा कार्य करता है। जी। तो भक्ति बीज उल्टे नहीं, जो जग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे रहे संत का संत। हुँ, भक्ति रूपी बीज जिसके अंदर जम गया, जी। फिर वो कभी खत्म नहीं होता, कई जन्मों तक हुँ, चलता है। जी, अच्छे कुल में, नीच कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। कर्मा जी एक छोटे जगह जन्म लेती हैं कर्मा बाई और सबरी का एक सवर जाति में जन्म होता है। हुँ, हुँ। लेकिन इतनी बड़ी भक्ति कि स्वयं भगवान उनकी भक्ति से खिंचे-खिंचे सबरी जी के द्वार पर आ गए। जी, तो ऐसे ना जाने कितने रास्ते और कितने भक्तों को आपने देखा होगा। हुँ, अच्छे कार्य करने वाला हमेशा अच्छा ही करता है। अगर वास्तव में कहीं किसी कारणवश जी, एक्सीडेंटल कहीं अगर वो गलत रास्ते पे पड़ गया, हुँ, तो फिर वो अपने रास्ते पे आ जाता है। जी, ऐसे कई जन्म लोगों के बीत जाते हैं। तो इसी तरह ये मार्ग ऐसा है कि यहाँ पर भक्ति मार्ग में एक बार आ जाने की ज़रूरत। अब जी, दिखावा करना एक अलग बात है। जी, दिखावे में जैसे आज भक्ति मार्ग का लोग कहते हैं कि हमने भगवा पहन लिया, जी, पीला वस्त्र पहन लिया और अनेक प्रकार के जो संतों के चोला होते हैं, हुँ, वो ओढ़ हुँ, लेने से भक्ति नहीं होती है। जी, ऐसा तो दिखावा भी किया जा सकता है। जी, आज माँ कुंभ मेले में सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ना जाने कैसे उल्टे कर्म करने वाले आ जाते हैं, रातों रात भगवा पहनते हैं, माला पहनते हैं, उसके बाद उनको कह दिया जाता है ये संत बन गए, साध्वी बन गए। इतने जल्दी संत और साध्वी बनना ये कुंभ में ही देखने को मिलता है। संतों के माध्यम से ज्ञानियों में, शास्त्रों में, कथाओं में तो ये कहा है कि भक्ति करने के लिए, भक्तिवान बनने के लिए, भक्त बनने के लिए कितने जन्म बीत जाते हैं। तो ये दिखावा भी आजकल समाज में बहुत ज़्यादा चल रहा है। जी, जी, तो दिखावे में नहीं आना, ये आज नहीं हो रहा है। जी, इससे पहले आप त्रेता युग में देखो, मारीच क्या था? सोने का थोड़ी था। जी, वो तो एक राक्षस था। जी, स्वर्ण रूप बनाया, सोने का मृग बनाया और जी, दूसरे को जी, भ्रमित कर दिया। जी, कालनेमी का नाम सुना होगा, कालनेमी भी राक्षस ही था। लेकिन अच्छा संत का वेश बना के हनुमान जी के जी, सामने एक संत बन के प्रकट हुआ। जी, हनुमान जी को तो ज्ञान मिल गया, किसी के माध्यम से जानकारी मिल गई, वो पहचान गए और उसको दंडित किया। लेकिन जी, आज समाज में संत का भेष बनाकर ना जाने कितने लोग जी, घूम रहे हैं। तो जी, भेष बनाना अलग बात है, जी, भक्ति मार्ग में जाना अलग बात है। जी, भक्ति मार्ग में आने के लिए संतों की सेवा करनी पड़ती है। चोला पहनने से पहले चोला का महत्व क्या है, उसका निर्वाहन कैसे किया जाता है, ये संत बताते, ज्ञानी लोग बताते हैं। जी, ये नहीं कि आज रात में आए और कल संत बन के मंच पे खड़े हो गए। जी। हमने साध्वी दीक्षा ले ली, हमने संत का दीक्षा ले लिया। तो संत बनना, भक्त बनना इतना आसान नहीं है। तो महाराज जी, एक साधारण मनुष्य इसमें अंतर कैसे समझे? वो इस छल कपट से, इस धोखे से खुद को कैसे बचाए? ये भी एक सवाल मैं जानना चाहूंगी इसका जी, जवाब। बिल्कुल मैं जो शुरुआत किया था कि भेष से हम लोग किसी को ये नहीं पहचान पा सकते कि वो सही है या गलत है। जी, भेष से कोई अगर भगवा पहन के आया तो हम लोग स्वाभाविक कहते संत जा रहे हैं, जटा बढ़ा ली संत जा रहा है। अब वो पता नहीं ब्यूटी पार्लर पे जाके नकली जटा लगवा लिया हो, नकली सब माला पहन लिया हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है।
अब वो एक स्वाभाविक बात आती है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं, पहचाने कैसे हो? जी। अब हम भ्रमित कैसे होते हैं? जब हम कचहरी जाते हैं, जी। कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ पे जो काला पैंट और काला सूट पहना होता है, कोट पहना होता है, तो हम लोग जाते ही कहते हैं, लगता है ये वकील है, और हम लोग वकील साहब राम राम है, इस तरह से बोलते हैं। जी। तो स्वाभाविक है, भेष से भ्रमित होते हैं। लेकिन जब उससे हम बोलते हैं कि हमारा ये मुकदमा है, इसको आप कैसे लड़ेंगे? जी। जब वो कुछ हमको बताता है तो पहचान हो जाती है कि वकील नहीं है, केवल काला कोट पहने हैं। उसी जी। तरह जी। संतों में भी लोग भेष बनाए घूम रहे हैं। तो संतों में असली और नकली की पहचान कैसे होती है? ये परंपरा यही है। संतों के पास जब हम बैठते हैं तो वो सिखाते हैं कि संत कैसे बना जाता है, उसके कर्म क्या हैं, सुबह उठ के नहाना है, माला जाप करना है, मंत्र कौन-सा है, कौन-सी किताब पढ़ना है, जी। क्या करना है। ये सारी हुँ। परंपरा जब समझाई जाती है, और जी। जब हम किसी से बात करेंगे, अगर वो नहीं बता पाता है, तो समझ जी। जाते हैं कि नकली संत है या भ्रमित कर रहा है। जी। तो जी। यही पहचान होती है। अगर जी। कोई हमारे सामने आए, जब तक हम उसकी परीक्षा ना लें, परीक्षा हम कब लेंगे? जब हमने शास्त्र का अध्ययन संत के माध्यम से किया और गुरुजनों के पास बैठे होंगे, तो हमें कुछ जानकारी होगी। जी। विद्यालय हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हमको पढ़ाने वाला कौन रहता है? टीचर क्यों? क्योंकि उन्होंने डिग्री प्राप्त की है, उनको पता बिल्कुल। है कि कौन-सा प्रश्न का क्या आंसर है, राइट। तो वो परीक्षा ले लेते हैं। अब स्टूडेंट स्वयं दूसरे की परीक्षा नहीं ले सकता ना। बिल्कुल। उसी तरह जो घर गृहस्थी में अपना जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, वो कभी किसी संत या संत भेषधारी की परीक्षा नहीं ले सकते। जी। उसके बारे में ये नहीं जान सकते कि ये असली है या नकली है। तो जी। भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। हुँ। अगर हमको भ्रम से बचना है, तो स्वयं को भी ज्ञानवान बनना पड़ेगा, जी। स्वयं को सत्संगी बनना पड़ेगा, स्वयं को कथा के माध्यम से हम पहचान के तरीके सीख सकते हैं। जैसे एक पहचान का तरीका ये भी आता है कि लोग कहते हैं कि भगवान सामने आ जाएँ, जी। तो हम भगवान को, ईश्वर को कैसे पहचानें, प्रभु को कैसे पहचानें? कई तरीके बताए हैं। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति हाथ में धनुष बाण लेकर या मुरली लेकर खड़ा हो जाए, मैं कृष्ण हूँ, कोई के धनुष बाण लेके खड़ा हो जाए, भेष बना कर बोले कि मैं राम हूँ, तुम्हारी तपस्या से खुश हो गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ, वरदान हुँ। माँगो। जी। तो स्वाभाविक ही भ्रम तो हो ही जाएगा कि असली है कि नकली, तो वहाँ पर एक पहचान होती है। अगर जो हमारे सामने राम और कृष्ण का भेष बनाकर आया, कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो हम पहचान के तरीके बताते हैं। अगर वो भगवान हैं, तो ज़मीन से 2 अंगुल ऊपर ही रहेंगे। वो जी। ज़मीन को कभी स्पर्श नहीं करते। उनके पैर की तरफ देखो, अगर वो ज़मीन पे खड़े तो समझ लो भगवान नहीं है, ये पहली पहचान। जी। वो जहाँ खड़े हैं, सूर्य की किरण उनके ऊपर पड़ेगी। अगर उनकी परछाई दिखाई पड़ रही है, तो समझ लेना कि इंसान है, भगवान नहीं है। जी। तीसरी पहचान, हमारे जो पलक बार-बार गिरते हैं, जी। भगवान ईश्वर के कभी पलक नहीं गिरते। जी। ये तीसरी पहचान। चौथी पहचान है कि वो जब खड़े होंगे, चाहे धूप कितनी कड़क हो, जी। जी। अगर उनको पसीना आना है तो समझ लीजिए कोई साधारण इंसान है, भगवान नहीं। भगवान को, ईश्वर को कभी पसीना नहीं आता। जी। ये 4 पहचान है, लेकिन जी। ये बताएगा कौन? सत्संग के माध्यम से भी सुनने को नहीं मिलती। जी। आजकल तो ड्रामा ज़्यादा चल रहा है, सत्संग के नाम पे नाच करा लेंगे, गान करा लेंगे, इधर की बात, उधर की बात, जो ज्ञान की बात है वो बताते ही नहीं है। जी। क्योंकि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने आप को जी। हाइलाइट करने। जो वास्तव में हुँ। ज्ञानी होगा, जो वास्तव में संत होगा, जी। वो किसी कंदरा की गुफा में बैठा होगा, भजन कर रहा होगा, जी। वो कहीं अपने अयोध्या जैसे धाम में, मथुरा जैसे धाम में या प्रयागराज में भी 1-1 महीने लोग आते हैं, हवन करते, लोग देख नहीं पाते। जी। 3 बजे उठ के गंगा नहा लेंगे, आके हवन में बैठ जाएँगे, जाप माला जाप करने बैठ जाएँगे। उनको जी। कोई देख नहीं पाएगा, जी। वो दिखावे में नहीं रहते। जी। अब उनको पहचान कैसे हो? जी। तो उसके लिए तो विवेक चाहिए, दृष्टि चाहिए, जो हमारे गुरुजनों ने कहा है हुँ। कि उनको पहचानना इतना आसान नहीं है। तो जब गुरु जी की कृपा रूपी चरण रज जी। हमको मिल जाएगी, तब ये सारी पहचान हमको मिलेंगी। इसके लिए कहा कि वो 1 दिन, 2 दिन कथा सुनने से, 1-2 साल पढ़ने से नहीं होगा। जी। संतों के सानिध्य में गिनती बताइए, कम से कम 12 वर्ष तक हम रहेंगे, जी। उनकी सेवा करेंगे, तो वे अद्भुत ज्ञान देंगे। ये सब ज्ञान की बात है, हर किसी को नहीं दी जा सकती। जी। महाराज जी, जैसे कि भागवत में भी कहा गया है कि जब मैं आऊँगा, मुझे साधु संत भी पहचान नहीं पाएँगे।
तो ये भी एक कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि भगवान को जानना पहचानना तो इतना आसान नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल भगवान आते हैं और लोग पहचान नहीं पाते। इसके लिए भागवत भी प्रमाण है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने जी, अर्जुन को पहचान बताने के लिए अपना विराट स्वरूप बताना पड़ा। जी, जी, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पहचान थोड़ी पा रहे थे, साक्षात भगवान है। तो भगवान श्री कृष्ण को कहना पड़ा विराट रूप बढ़ाकर और ये कहा कि पश्चिमेतात जी, ममगात, जी, मेरे शरीर को देख मैं कौन हूँ, विराट जी, रूप बताया। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पहचान पाए। जी, भगवान बहुत सारे लोगों को समझाए, जैसे रामचरितमानस सोई जानहु जेहि देहु जनाई। जी, जिसको वो जान पाना चाहते हैं वही जान पाएगा, बाकी उनको कोई जान नहीं पाता है। वो जी, स्वयं ये दिव्य दृष्टि देते हैं। जी, जी, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, और जिसके हृदय में दिव्य दृष्टि आ जाती है, जी, वो भगवान जिसको चाहते हैं वही भगवान को पहचान पाता है। भगवान जी, को पहचानना इतना आसान नहीं। जी, रात दिन साथ रहने वाले अर्जुन नहीं पहचान पाए, और लोग नहीं पहचान जी, पाए, माँ नहीं पहचान पाई, बच्चा अपना लाला समझती रही। तो जी, भगवान को पहचानना आसान नहीं, लेकिन जब वो खुद चाहते हैं जी, वो व्यक्ति उनको पहचान सकता है, हुँ, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है। जैसे हम लोग ये साधारण सा बल्ब का उजेला जी, देख जी, लेते हैं, जी, लेकिन हम सूर्य के तरफ नहीं देख पाते। हुँ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना तेज है। जी, तो जिस भगवान के अंदर करोड़ों सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि समाये हुए हैं, उनको हम हुँ, कैसे देख सकते हैं? हुँ, हुँ, वो जब ये दृष्टि देते हैं, कृपा करते हैं, तो हम उनको तब हम पहचान देख पाते। पाते हैं। सबकी बस की बात नहीं है। जी, जी, रात दिन हमारे साथ रहेंगे, तो भी हम भगवान को नहीं पहचान पाएँगे। इसलिए तो जी, कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हुँ, अंत राम कहें आवत नाई। तो जी, करोड़ों जन्म तक यतन करना पड़ता है, उपाय करना पड़ता है, तब भगवान को जान पाते। जी। ये हमारे भगवान का स्वभाव। जी। महाराज जी, जैसे इस भौतिकवाद के युग में जहाँ युवा के लिए जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो उसे लगता है कि ये कोई उम्र है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की, अभी तो मुझे ऐश-मौज करना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ हासिल करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में, करियर बनाना है। तो वे आध्यात्मिकता को ऐसा देखते हैं जैसे एक समय, एक उम्र होने के बाद में ही हम उसे उस तरफ हम जाएँगे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं समझती हूँ आध्यात्मिकता तो बचपन से बच्चों के अंदर ये इसका ज्ञान दिया जाना चाहिए। एक साधारण सी बात हम घरों से सीखते हैं, और गाँव-गाँव में एक कहावत है जी, कि बच्चे को अच्छे रास्ते पे लाना है तो एक ही तरीका है, माता-पिता उसको ठोक बजाकर जी, रास्ते पे लाते हैं। जैसे जी, हमारे घड़ मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसको किस रूप में देना है, कैसा रूप देना है, एक कुम्हार ही जानता है। जी, तो वो बिल्कुल। शुरू से ही उसको उसमें ढाल देता है। राइट। जो लोग ये बोलते हैं कि चौथापन आ जाएगा तो हम भगवान का भजन करेंगे, संभव नहीं है। जी, ये इसका उदाहरण है मनु हुँ, और शत्रुपा जी, रामचरितमानस में जी, लिखा है। जब हमारा बचपन से विषय भोग में मन लगेगा, जवानी में वही हाल रहेगा, जब जी, बुढ़ापा आएगा तो हम जी, भगवान का भजन नहीं कर पाएँगे, बुढ़ापा में भी हमें विषय भोगना वासनाओं की तरफ मन जाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने चौथेपन में जाकर निर्णय लिया, होय न विषय विराग भवन बसत व चौथपन। जी, चौथापन आ गया, लेकिन भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बचपन से नहीं किया है, बराबर। प्रवृत्ति ही नहीं है। बिल्कुल। अगर हम किसी व्यक्ति को हुँ, बुढ़ापे में जी, किसी कुएं में धक्का दे के गिरा दें, जी, तालाब में गिरा दें, जी, और उससे बोलो कि तैर करके पार हो जाओ, तो क्या वो तैर पाएगा? नहीं, क्यों? बचपन में तैरा ही नहीं, तैरना ही नहीं उसने सीखा। सीखा ही नहीं। जी, अगर बचपन में कोई व्यक्ति तैरना सीख जाए, पूरे जीवन वो जी, तैरे ना नदी में, कुएं में, जी, लेकिन बुढ़ापे में भी अगर कुएं में गिर जाएगा, वो तैर के बाहर आ जाएगा। क्यों? बचपन बिल्कुल, में सीखा सीखा हुआ है। है। बचपन का अभ्यास बुढ़ापे में काम आता है। जी, उसी तरह बचपन का वैराग्य, बचपन की भक्ति, बचपन का सत्संग, बचपन का कीर्तन, जब जिसने बचपन में ये आदत डाल ली, तो बुढ़ापा और उसका चौथापन तक उसको भजन कीर्तन और ये सब उसका आसानी से हो जाएगा। इसलिए बचपन से कहा गया। आप ध्रुव, प्रहलाद को देखिए, ये जी, बुढ़ापे में भजन थोड़ी किए थे। जी, जी, इनका बचपन में ही, कोई 5 वर्ष के, कोई 15 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का भजन करने लगे, जी, और भजन भी किया, और उनको राज्य भी मिला। ऐसा नहीं कि भजन कर रहे थे तो उनका सब चौपट हो गया हो।
उन्होंने भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो, भगवान ने वरदान दिया, राजा बने, उनके बच्चे भी राजा बने, जी सब कुछ भजन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जी जो लोग ये कहते हैं कि हमें बुढ़ापे में भजन करना है, जी बचपन में कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपने बचपन में नहीं किया तो बुढ़ापे में भी होने वाला नहीं है। ये आदत हमको बचपन से डालनी पड़ेगी, शुरू से जी डालनी जी पड़ेगी। तो इस उन लोगों के लिए जवाब है कि शुरू से हमको भजन करने की क्या ज़रूरत है। तो जी बुढ़ापे जी में देखा जाएगा तो बुढ़ापे में संभव नहीं है, क्योंकि जी हमने प्रवृत्ति में, हमारी आदत में है ही नहीं। जी हमने हमारे वो विचार ही नहीं है। आज परिणाम ये देखिए, पहले के लोग बचपन से ही भक्ति सत्संग का अध्ययन करते थे और उस तरफ प्रवृत्ति रहती थी। तो बुढ़ापे में अपने माता-पिता की सेवा करते थे। जी आज ये लोग कह रहे हैं कि भजन, सत्संग, कीर्तन से क्या, ये सब ढोंग है, धंधे हैं, बिज़नेस है, व्यापार, गाली दे रहे हैं और अपने बेटों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? पूरा का पूरा आज समाज में 80% नंगापन आ गया है। जो बेटी अपने घर से पूरी मर्यादा में निकलती थी, आज सड़कों पे देखिए, आप मोबाइल खोलिए, आज सोशल मीडिया पे पूरा दुरुपयोग, इतनी अव्यवस्था, इतना समाज में गंदगी पहले नहीं जी होती थी। जी ये और कुछ जब से ये हमारा एंड्रॉइड फ़ोन दुनिया जी में आया है, जी पहले इतना नहीं था। आज से 10-12 वर्ष पहले की स्थिति बहुत अच्छी थी। जी अब जो आज गंदगी जो समाज में फैल रही जी है, उसका कारण यही है कि सत्संग और भक्ति की ओर लोग कम जा रहे हैं जी और उसकी खिलाफत में ज़्यादा जा रहे हैं, संस्कार गिरते जा रहे हैं। जी तो ज़माने में अब कुछ ऐसा नहीं रह गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता-पिता बालक नहीं पढ़ावा, जी उदर भरे यश नीति सिखावे। जी माता-पिता बालक को पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, घर परिवार चलेगा, यही सब सिखाते हैं। जी लेकिन जिससे राज्य, परिवार, धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ मिलती थी, वो जी रास्ता उनका पीछे रह गया। महाराज जी, बहुत अहम बात आपने कही कि जीवन में सफलता के लिए, ऐश्वर्य के लिए, हर चीज़ जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलती है, पर रास्ता सही हो। मतलब पहले जब आप ईश्वर की शरण में आते हैं, तो ये सब आपके साथ-साथ एक परछाई की तरह आपके पीछे-पीछे आता है, हुँ। पर लोग इसे भूल कर के उस परछाई के पीछे आज भागने लगते हैं। तो आपने बहुत बहुत ही अहम बात कही कि पहले हमें ईश्वर की शरण में आना चाहिए, पहले अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और ये सारी उपलब्धियाँ तो हमारे जीवन में सहज ही आ जाती है। अना जी, जैसे कि आज आप इस ब्रह्मा कुमारीज़ के परिसर में आए, आपने प्रदर्शनी का अवलोकन किया होगा। जी। आपको यहाँ करके कैसा महसूस हुआ? आपके वो विचार बताएँ। बहुत अच्छा लगा और हम तो 2019 के अर्ध कुंभ में जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा जो शिविर लगा था, जी, उसमें भी पहुँचे थे और बीच-बीच में जब भी मौका मिलता है हम पहुँचते हैं, बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए हम स्पेशल समय भी निकालते हैं। जी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा यहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है, सुंदर-सुंदर प्रदर्शनी है, व्यक्ति का मनोभाव बदले, ऐसी जी, प्रदर्शनी, ऐसे चलचित्र, ऐसी व्यवस्था, ऐसा एक सुंदर रूप जी, यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। जी, इसलिए लोग आते हैं, मैंने देखा कि कुंभ में बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद भी आज जी, यहाँ लोग आ रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, चलचित्र जी, को देख रहे हैं, लोगों की मन वृत्ति बदलेगी, जी, ऐसा सुंदर व्यवस्था यहाँ पे है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जो भी इस चैनल के माध्यम से, संस्था के माध्यम से दूर-दूर तक इस टीवी चैनल के माध्यम से जो भी देखेंगे, मेरी बात जहाँ तक पहुँचती मैं उनसे ज़रूर कहूँगा, आप लोग समर्थ हैं, चलने लायक हैं, शरीर स्वस्थ है, तो कुंभ ज़रूर पधारिए, अगर नहीं तो टीवी पे बैठकर घर से ही यहाँ के कुंभ का आनंद ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से इस टीवी चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। शुक्रिया महाराज जी, जी। आप आज आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया, अपने ज्ञान के अनुभव हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि महाराज जी ने हमें ये बताया कि परमात्मा को देखने के लिए दिव्य नेत्र हमें तभी मिलते हैं जब परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है। तो कभी भी छल या धोखे में ना जाए, अपने सद्विवेक और परखने की शक्ति का इस्तेमाल करें, अपने सद्विवेक से सही चयन करें। तो आज के इस मैसेज के साथ में दीजिए हमें इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और नए विचारों के साथ। नमस्कार।